Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. चैप्टर नंबर 3 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन को हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है कोई चीज जो कांस्टेंट है, फिक्स है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर एग्जांपल देखें, अगर हम एक स्टोन को स्टिंग के साथ बांधकर घुमाएं, रोटेट करवाएं, तो वो सर्कल में मूव करता है. इसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. इसी तरह मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज आल्सो सर्कुलर मोशन एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज आल्सो सर्कुलर मोशन. अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक स्ट्रिंग को स्टोन से बांधकर घुमाएंगे तो इसमें जो चीज कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है स्पीड. इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी. अब स्टूडेंट्स, जो चीज चेंज हो रही है वो है इसकी डायरेक्शन. अब यहां पे देखिए, यहां पे इसकी डायरेक्शन है इस तरफ और यहां पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहां पे डायरेक्शन लेफ्ट पे और यहां पे डायरेक्शन अपवर्ड. तो स्टूडेंट्स, इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. जो चीज कांस्टेंट है वो है स्पीड. और स्टूडेंट्स, जहां पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो आ जाती है वेलोसिटी. तो इसकी स्पीड तो सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर हम इस पॉइंट पर अगर घूमती हुई इस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी. अगर इस पॉइंट पर छोड़ेंगे तो ये स्टोन लेफ्ट को मूव करेगा. अब स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया. ये जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं एंड दैट इज एक्टिंग इनवर्ड. तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इनवर्ड. स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे v स्क्वायर ओवर r. इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं जो इक्वल होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब स्टूडेंट्स, जहां पे भी एक्सेलरेशन आता है वहां पे आ जाती है फोर्स. तो यहां पे प्रोड्यूस होने वाली फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो यहां स्टूडेंट्स, जो चीज कांस्टेंट है वो है ओनली स्पीड. यहां पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यहां पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है. यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहां पे डायरेक्शन इस तरफ और ऊपर की तरफ जब यहां पे है स्टोन तो इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड. तो स्टूडेंट्स, अब फोर्स को हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ Fc इज इक्वल टू ma. फार्मूला होता है F इज इक्वल टू m में. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैंने लिखा है Fc इज इक्वल टू ma. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं. Fc इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. और ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के. तो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. रेडियस हम किसको कहते हैं? सेंटर से लेकर सर्कल के किसी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. यहां पे भी टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस. यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहां पे स्पीड कांस्टेंट थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा था जिससे प्रोड्यूस होती है फोर्स एंड दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टूडेंट्स कहां पे ऑब्जर्व करते हैं? अब देखते हैं, जो सन है अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब स्टूडेंट्स, अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है. अब स्टूडेंट्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज इसकी वजह से ही अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. इसी तरह हम एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को बांध के जब रिवॉल्व करते हैं तो इस स्टोन पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है. तो स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम कहते हैं, पढ़ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल.
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो तो टेंशन की फोर्स है, लेकिन इस टेंशन की वजह से ही ये स्टोन इनवर्ड जो है वो मूव करता है सर्कल में। उस फोर्स को हम बोलेंगे, यहां पे टेंशन की फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्दे अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज एक्शन, तो इस फोर्स का भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, द सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड समटाइम्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, वो फोर्स जो इस स्ट्रिंग को आउटवर्ड पुल करती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी किया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। आपसे मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।